तो चलिए सीधा आपको यहां से ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ की ओर, जहां पर लखनऊ में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आज आयोजन किया जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करने पहुंचे। आप भी देखिए। माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, माननीय सदस्य विधान परिषद श्री लालजी प्रसाद निर्मल जी, माननीय सदस्य विधान परिषद श्री मुकेश शर्मा जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश श्री दीपक कुमार जी, और प्रमुख सचिव व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग डॉक्टर हरिओम जी। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और दिशा निर्देशन में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग युवाओं को विश्व स्तरीय कौशल प्रदान करने हेतु दृढ़ संकल्पित है, जिसके अंतर्गत विभाग नवीन क्रियाकलापों व कार्यक्रमों का संचालन कर युवाओं के कौशल को निखार रहा है, उन्हें विकास के पथ पर अग्रसर कर रहा है। प्रस्तुत है विभाग के क्रियाकलापों एवं उपलब्धियों पर आधारित एक लघु फिल्म, आइए देखें। $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से अग्रसर है उत्तर प्रदेश। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्पशील है मिशन द्वारा संचालित ट्रेनिंग सेंटर्स हिमाचल प्रदेश में संचालित व अनावासीय दोनों प्रकार विकास मिशन ने माध्यमिक शिक्षा विज्ञान, संवाद कौशल, बायोडाटा बनाना तथा व्यवहार ज्ञान आदि की जानकारी भी दी जा रही है। इसी क्रम में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले युवाओं को रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का अतुलनीय कार्य कर रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार की पहल से हर वर्ग का विकास किया जा रहा है। कारीगरों और शिल्पकारों के सशक्तिकरण के उद्देश्य से शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 21 जनपदों में 17,342 कारीगरों और शिल्पकारों को प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे प्रशिक्षित कारीगरों और शिल्पकारों ने अपनी दक्षता को निखारा है। इस योजना से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी वृद्धि हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अनुरोध करूंगी माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग आदरणीय श्री कपिल देव अग्रवाल जी से कृपया पधारें और अपने स्वागत उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। सभी को नमस्कार। हमारे विभाग व्यवसाय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के लिए आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है, प्रसन्नता का दिन है कि जहां हम बहुप्रतीक्षित अपने युवाओं को, युवतियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। उसी नहीं, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हम सबके लिए अपना बहुमूल्य समय दे करके और उसके साथ साथ जो प्रेरणादायी उद्बोधन हम सबको आगे बढ़ने के लिए उनका मिलेगा, तो निश्चित रूप से हम सब लोग भाग्यशाली हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनका हम सब स्वागत करेंगे और अभिनंदन करेंगे। मंच पर आसीन हमारे सम्मानित विधायक लखनऊ आदरणीय बोरा जी, एमएलसी आदरणीय रामचंद्र प्रधान जी, एमएलसी उमेश द्विवेदी जी, मुकेश शर्मा जी सदस्य विधान परिषद, लालजी प्रसाद जी एमएलसी, अवनीश कुमार सिंह जी सदस्य विधान परिषद, हमारे मुख्य सचिव और साथ साथ माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव आदरणीय दीपक जी, हमारे विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर हरिओम जी, विभाग के सभी अधिकारीगण, अन्य अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित सभी
प्रतिभाशाली, जिनको आज नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं, प्रदेश भर से आए हमारे नौजवान साथियों, बहनों, सभी मीडिया के साथी, मैं सबका अपने विभाग की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मात्र 8 वर्ष के अंदर, बल्कि कहिए कि शुरू के 2 वर्षों के अंदर, जिस अपेक्षा के साथ शीर्ष नेतृत्व ने आपको जिम्मेदारी देने का काम किया मुख्यमंत्री के रूप में, और जैसे मात्र 2 वर्ष के अंदर आपने गुंडागर्दी का दमन प्रदेश के अंदर करने का काम किया, एक जीने का माहौल प्रदेश के लोगों को देने का काम किया, चाहे हमारी कॉलेज जाने वाली बेटियां हों, चाहे व्यवसायी हों, चाहे बाजार में जाने वाली महिलाएं हों जिनके साथ चेन स्नैचिंग होती थी, चाहे हमारे उद्यमी हो जिनका किडनैप होता था, रोज धमकाने की बातें होती थी, और चाहे बाहर से इन्वेस्टर्स हों, एक प्रदेश, एक ऐसा माहौल प्रदेश के अंदर था, चारों तरफ से गुंडागर्दी, टूटी फूटी सड़कें, बिजली नजारा, यानी प्रदेश को बीमारू राज्य था। आपने बहुत कम समय के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर एक विश्वास कायम करने का काम किया। इन सब क्षेत्रों में लोगों को लगा एक ऊर्जावान नौजवान मुख्यमंत्री के रूप में हम सबके बीच में है, एक विश्वास कायम हुआ। सड़कें बनी, 24 घंटे बिजली आपने देने का काम किया, उद्यमों में विकास पैदा किया, विश्वास पैदा किया, और लोग इन्वेस्टर समिट के माध्यम से पूरे देश और दुनिया के लोग इन्वेस्टर्स के रूप में प्रदेश में आए हैं, आ रहे हैं, लगातार उनके साथ एमओयू हुए हैं, और उनका सब एक विकास की कण उत्तर प्रदेश के अंदर उस समय जारी होने का काम हुआ। उसी समय कोई माहौल प्रदेश के अंदर था, गुंडागर्दी तो थी, लेकिन नकल की पराकाष्ठा थी। जब आप लोग पढ़ रहे होंगे 2017 से पहले बोर्ड पर नकल होती थी, इमला बोल करके नकल होती थी, ठेके छूटते थे, 80% के कितने पैसे, 70% के कितने पैसे, पास होने के कितने पैसे, इंटरमीडिएट में 55% लाने के पैसे कितने, ये नकल होती थी। आपने उन माफियाओं की भी कमर तोड़ करके ये भी एक गुंडागर्दी प्रदेश से समाप्त करने का बड़ा काम किया। निश्चित रूप से अभिनंदन के पास। सरकारी नौकरियों के अंदर हम भी जब पढ़ते थे, उसके बाद भी 17 से पहले पूर्व की सरकारों में, बेटा एग्जाम देने जाता था, लड़की एग्जाम देने जाती थी, तो माता पिता, एक व्यक्ति लखनऊ के अंदर होता था, एक व्यक्ति मकान का सौदा कर रहा होता था कि मकान बेच दूंगा, जमीन बेच दूंगा, खेत बेच दूंगा, बेटे की सरकारी नौकरी लग जाए। किसी तरीके बेटा सरकारी नौकरी में चला जाएगा तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। सौदेबाजी होती थी सरकारों के अंदर, पैसे लेकर के नौकरियां लगती थी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप करोड़ों युवा की ओर से धन्यवाद के पात्र हैं, अभिनंदन के पात्र हैं कि वो भ्रष्टाचार मुक्त नियुक्ति आपने लगभग 9 लाख युवाओं में 9 रुपए भी आए तो शायद किसी खर्च ना हुए हो, और आपने ईमानदारी के साथ उन सबको नियुक्ति देने का काम किया। हमारे पास भी लोग आए, बेटे की नियुक्ति कहीं करवा दो। मैंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता साहब, कोशिश कर लो। मैं कहा बोलो किसको टेलीफोन करें, कोई टेलीफोन नहीं मिलता था, इसको टेलीफोन कर दें। और आज ये विश्वास पूरे प्रदेश में कायम हुआ है कि परिश्रम के आधार पर ही नौकरी लगेगी, बिना परिश्रम के, बिना पढ़ाए किसी को नौकरी नहीं लग सकती। उसमें जाति बंधन तोड़ करके, धर्म का बंधन तोड़ करके वो अवसर आपने सबको प्रदान करने का काम किया है, और कोटि कोटि हृदय से अभिनंदन आपका। ये भी एक बड़े माफियाई कमर आपने तोड़ने का काम किया। निश्चित रूप से आज जिस प्रकार से प्रदेश वो लगातार आगे बढ़ रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि हमको 2047 तक इस प्रदेश को विकसित राष्ट्र बनाना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पूरे हिंदुस्तान के अंदर खड़ी करनी है, हिंदुस्तान की चौथी अर्थव्यवस्था दुनिया की हम इस समय है, तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर पहुंचना है, उसमें आपका उचित मार्गदर्शन लगातार हम सबको मिल रहा है। उसमें हमारे विभाग की भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। चूंकि युवा के पास रोजगार नहीं होगा, उसके पास स्किल नहीं होगा, उसके हाथ में हुनर नहीं होगा, तो ये संकल्प मुझको लगता है पूरा नहीं हो सकता। आपके उचित मार्गदर्शन में, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारा विभाग लगातार प्रगति कर रहा है। मात्र 8 वर्ष के अंदर आपने लगभग 150 आईटीआई, उनको हमने टाटा के साथ, और 65 आईटीआई उसके बाद, ऐसा मिला के 225 आईटीआई को लगभग 8,000 करोड़ रुपए के साथ, नई मोटिवेशन के साथ, नई इनोवेशन के साथ, नई कोशिश के साथ हमने इनको शो करने का काम किया। 150 आईटीआई प्रत्येक जनपद के अंदर वर्किंग में है। 62 आईटीआई पर भी लगातार काम चल रहा है, और भी आगे हमारा लगातार काम होना है। हमने आपके नेतृत्व में मात्र 8 वर्ष के अंदर 60 नए आईटीआई आपने नए बनाने का काम किया, उनमें अनुदेशों की नियुक्तियां हुई हैं, आउटसोर्सिंग में नियुक्ति करने का काम किया है। नए नए कोर्सेज इंडस्ट्री की डिमांड के अनुरूप हम इंडस्ट्री की विजिट कराते हैं,
हमारे जितने भी इंडस्ट्री के सेक्टर्स हैं, चाहे पीएचडी चैम्बर हो, चाहे आईआईए हो, चाहे फेडरेशन हो, चाहे फिक्की हो, चाहे आईसीआईसीआई हो, ऐसे उद्यमी संगठनों के साथ हम लगातार हमारी मीटिंग होती है, बातचीत होती है, उनको विजिट कराते हैं, उनसे हम डिमांड पूछते हैं। जिलाधिकारी से हमने स्किल गैप को भरने के लिए सर्वे कराने का काम किया और सर्वे गैप करा करके हमने पूछा कि कैसे स्किल के मैन पावर आपको चाहिए। उन सब चीजों को बढ़ाते हुए आज विभाग जिस प्रकार से प्रगति कर रहा है और हमने उसके साथ साथ 324 नई आईटीआई जो वर्तमान आईटीआई है उनमें 1,84,000 सीट हमारे पास है और 3,000 जो निजी आईटीआई हैं उसके अंदर भी 6 लाख सीटें हैं जिनमें लगातार हमारे बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं। और इंडस्ट्री में जो की डिमांड है उस डिमांड के अनुसार 18 विश्वसनीय कंपनियों के साथ भी हमने एमओयू करके उनके लोग आकर के और उनके ऑफिसर्स आकर के टेक्नीशियंस आकर के हमारे बच्चों को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। हमने जो वर्तमान में इंडस्ट्री की डिमांड है उसमें सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, लेजर कटिंग, सीएनएस, 3D प्रिंटिंग, प्रोजेक्ट डिजाइनिंग, कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, रोबोटिक्स, मैकेट्रॉनिक्स, ड्रोन, हॉस्पिटलिटी, हेल्थ केयर, सोलर, प्लम्बिंग, वीडियो एडिटिंग, फर्टिलाइजर, यानी जो वर्तमान की डिमांड है युवाओं को कैसे दिशा मिले और युवा कैसे इंडस्ट्री में जाकर काम कर सकें, उसके लिए हम काम करने का प्रयास किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे लगभग पूरे हिंदुस्तान के अंदर लगभग 3,000 आईटीआई को नई तकनीक के साथ डेवलप करने का काम किया। हमने भी उसकी डिमांड भेजी है। बहुत शीघ्र हमारे जो वर्तमान में हमारे आईटीआई हैं उनको नई तकनीक के साथ नया संसाधन मिलेंगे, इसके लिए हमारा लगातार प्रयास कर रहा है। हमने कौशल विकास मिशन के अंतर्गत भी 8 वर्ष के अंदर 14 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का काम किया। ये 5,65,000 ऐसे युवाओं को या तो रोजगार से जोड़ने का काम किया या सेवा योजित करने का काम किया। हमने इंडस्ट्री की डिमांड के अनुरूप जितनी भी आज आवश्यकताएं हैं उनकी चर्चा मैंने आपसे की है, उनका सर्वे करा करके इंडस्ट्री के लोग, हमारे ड्यूअल सिस्टम में इंडस्ट्री के लोग आकर के बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और इंडस्ट्री के हमारे आईटीआई के बच्चे भी इंडस्ट्री में जाकर प्रशिक्षण लेते हैं। यानी एवरेज लगभग 1 वर्ष आईटीआई के अंदर और 1 वर्ष उनका इंडस्ट्री के साथ जाए, वहां पर जाकर काम करें ताकि उनको प्रशिक्षण करने का और प्रैक्टिकल रूप से सीखने का मौका मिले। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था कि सब लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन सबको उनको स्किल्ड करना है। प्रत्येक युवा के हाथ में हुनर हो, प्रत्येक युवा किसी न किसी एक क्षेत्र के अंदर प्रशिक्षण हो, तो उसके अंदर कक्षा 6 से लेकर 9 तक, कक्षा 9 से लेकर 12 तक और उसके बाद ग्रेजुएशन में भी ऐसे बच्चों को हमको स्किल्ड करना है। और स्किल्ड करने के साथ वो काम हमारा चल रहा है। और प्रोजेक्ट प्रवीण के अंदर हमने लगभग 600 इंटरमीडिएट कॉलेजों में उन सब युवाओं को अलग अलग सेक्टरों में प्रशिक्षित करने का काम हमारा चल रहा है और उसको बहुत जल्दी आपके नेतृत्व में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। डीडीयू जीकेवाई के अंदर भी आवासीय मोड पर हमने बच्चों को ट्रेनिंग जो हमारे आवासीय होते हैं बहुत शानदार तरीके इन सेक्टरों के अंदर उनको हम ट्रेनिंग दिलवाने का हम काम करते हैं। इसी के साथ पीएम इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी 500 इंडस्ट्रीज के साथ उनको कहा कि आपको इंटर्नशिप करानी है युवाओं को, तो लगभग 2500 बच्चों को हमने उनको प्रशिक्षित कराने का काम किया है, उनका पंजीकरण कराया है और बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। लगभग 4,15,000 युवाओं को हमने 2500 कंपनी में सेवायोजित करने का काम किया। आपके नेतृत्व में पिछली बार भी लगभग 10 जिलों के अंदर आपने स्वयं जाकर के बड़े रोजगार मेले आयोजित किए, उनका नेतृत्व आपने किया, उनका उद्घाटन आपने किया और उनके अंदर भी प्रत्येक जनपद के अंदर हम रोजगार मेले कराते हैं जिनमें अभी इसी वर्ष के अंदर पिछले 2 वर्ष के अंदर 4 लाख से अधिक युवाओं को हमने रोजगार दिलाने का काम किया। जो आज हमारी 1510 नियुक्ति पत्र आज बांटे जाने हैं। हमारे बहुत सारे जनप्रतिनिधि जो अन्य जनपदों के अंदर, हमारे जनपदों के अंदर, प्रदेश भर के अंदर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके माध्यम से वहीं पर उनको नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। मैं सभी जनप्रतिनिधियों का भी इस मंच के माध्यम से अभिनंदन और अभिवादन करता हूं। बहुत परिश्रम के बाद आपको यह मौका मिला है जो आज बैठे और मुख्यमंत्री जी के हाथ से आपको नियुक्ति पत्र लेने का मौका मिला। अब भाग्यशाली, पर मैं आपसे निवेदन करूंगा, अब आपकी जिम्मेदारी बदल गई है। अभी आप पंक्ति में थे, रोजगार की तलाश में थे, नियुक्ति भी मिल रही है, सरकारी प्रतिष्ठा भी मिल रही है और समाज के अंदर प्रतिष्ठा भी आपको मिली है। सरकारी नौकरी का मतलब प्रतिष्ठा, एक इंश्योरेंस, एक लगातार एक विश्वास जो सरकार के प्रति नौकरी में जागृत होता है। पर जो भी प्रतीक्षा लाइन से बाहर हैं, एक बहुत बड़ी सूची ऐसी है जो आईटीआई में एडमिशन के लिए तरसती है, प्रॉपर एडमिशन उनको नहीं मिल पाता है, चूंकि जगह कम होती है, लेने वाले ज्यादा होते हैं।
क्या उनको रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते? आज आपकी जिम्मेदारी, चूंकि आप सिस्टम में आ गए हो, तो ऐसे सब युवा जो अभी पंक्ति से बाहर हैं, सिस्टम से भी बाहर हैं, आज आपकी जिम्मेदारी, आपके काम केवल नौकरी करने का नहीं, नौकरी करके केवल वेतन लेना नहीं, आप उन सब युवाओं के आंसू पूछने का काम करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ITI जो इतना तकनीका विभाग है,